एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी में। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2026 की तैयारी। रोज शाम को 7 बजे आपको इसी तरीके से एक वीडियो मिलेगी जिसमें डेली आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं मानकर चल रही हूँ कि अभी 70 डेज बचे हुए हैं आपके एग्जाम में। 70 डेज हैं। हम रोज 10 क्वेश्चन वीडियो से पढ़ेंगे, अपने YouTube चैनल से पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन हमें यहां से मिलेंगे। इसके साथ मैं एक असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगी एंड आपको सेल्फ स्टडी करना है। हम यहाँ 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको इसका 3 टाइम सेल्फ स्टडी करना है। सिर्फ 3 टाइम। 10 का 3 टाइम कितना होता है? 30 क्वेश्चन ही तो होते हैं। अगर मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन ये पढ़े इनटू 70 डेज, 2100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एडिशनल मैं असाइनमेंट दूंगी हर एक क्लास के बाद, और उसमें जो हम क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसी के सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन का वो असाइनमेंट शीट आपको मिलने वाला है। तो मान लो मैं 10 क्वेश्चन डेली के असाइनमेंट दे रही हूँ और 70 दिन मेरे पास ये भी है, तो 700 क्वेश्चन ये हो गए। इसका मतलब मैं टोटल अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले पढ़ने वाली हूँ 2800 क्वेश्चन मैथ्स के, और वो भी इंपॉर्टेंट, वो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चाहे बात आप पेपर 1 की करें या पेपर 2 की करें, दोनों में ही जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड पैडागोजी, हम वो इस वीडियो की सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली शाम को 7 बजे मिलना ना भूलें। एक्चुअली में यही क्वेश्चन है कि हम क्या करने वाले हैं। हम करेंगे CTET प्रीवियस ईयर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथ्स। ओके, तो ये आज हमारी पहली वीडियो है, और पहली वीडियो में हम कौन सा पेपर उठा रहे हैं? जो फरवरी 2026 में हुआ है उसके क्वेश्चंस उठा रहे हैं। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए हमारा। कहता है 2 टाइम ऑफ A इनटू A डिवाइडेड बाय B टू A। ऑप्शन फर्स्ट चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है A की वैल्यू क्या है? 1 है। A की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ये 2 इनटू, और B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, 2 और ये 1। देखो ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो B, A ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन देखेंगे हम सेकेंड ऑप्शन में कहता है A की वैल्यू कितनी है? 1। अगेन 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, और B की वैल्यू कितनी है? 5, 2 और ये 1। ये भी पॉसिबल नहीं है, तो बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब सी ऑप्शन पे चलते हैं। ए की वैल्यू कहता है 5 है, तो 2, 5, तो यहां पर भी 5 आएगा, और बी की वैल्यू कितनी दी? उन्होंने 1 दी है। बिल्कुल करेक्ट है। तो 31 का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 32 कहता है a माइनस बी इज इक्वल टू 11/5 एंड AB इज इक्वल टू 3/4। वैल्यू निकालनी है हमें A प्लस बी की, ये हमसे पूछा गया है। देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी होती है A प्लस बी की पावर 2 माइनस A माइनस बी की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4AB। दिस इज द आइडेंटिटी जो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि a प्लस बी की होल पावर 2 माइनस a माइनस बी की होल पावर 2 विच इज इक्वल टू 4ab। अब कहोगे ये कैसे है? देखो बिल्कुल आराम से चलेंगे। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू 4ab। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। इससे ये दोनों कैंसिल हो गए, आ गया 4ab। ट्रू है बिल्कुल। तो ये आइडेंटिटी अब आपके दिमाग में फिक्स्ड रहनी चाहिए। a प्लस बी की होल पावर 2 माइनस a माइनस बी की होल पावर 2 विच इज ऑलवेज इक्वल टू 4ab।
क्लियर है, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई देता है। ओके, चलिए अब वैल्यू रख देते हैं। ये था मेरा आइडेंटिटी, रखो a प्लस बी की होल पावर 2 तो मुझे नहीं पता, वैल्यू रख देते हैं फटाफट से। माइनस a माइनस बी की जगह रख सकते हैं 11/5 और उसकी पावर कितनी दी है इन्होंने 2, 4। ए बी कितना है 3/4। क्या आ जाएगा a प्लस बी की होल पावर 2 माइनस 120 125, ये से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। a प्लस बी की होल पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 3, ये माइनस की टर्म उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ले लो भाई। तो कितना आ जाएगा 75 प्लस 121 डिवाइडेड बाय 25, कितना हो जाएगा ये 196 डिवाइडेड बाय 25 एंड विच इज इक्वल्स टू कितना होता है। अब देखो जरा, इसको मैं लिख सकती हूँ 14/5 की होल पावर 2, यस और नो, एंड विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 14/5 प्लस माइनस, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू उठानी है, ओनली पॉजिटिव। और इसने आंसर में देखो क्या पूछा है, ऑप्शन देखो, देखो ये है, तो इसका मतलब छोटे बच्चों की तरह तुम्हें डिवाइड करके देखना है। 14/5 विच इज इक्वल टू 24/5, यानी आंसर हो जाएगा 1। 32 का आंसर हो जाएगा 1। 32 का क्या आंसर हो जाएगा, सॉरी मैंने देखा नहीं कि विजिबल नहीं हो रहा, रिपीट कर दू। a प्लस बी की होल पावर 2 विच इज इक्वल टू, यहां से हम लेकर आए एलसीएम लिया था तो 75 प्लस 121 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 25, विच इज इक्वल टू 196/25। और ये क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है, और ये 25 किसका होता है, 5 का, तो मैंने इसको क्या लिखा 14/5 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 14/5, और उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, 1 करेक्ट हो गया। क्लियर है, चले अगले पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में कहते हैं 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 2x माइनस 1 माइनस x/2 विच इज इक्वल टू 10/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब एक बात बताइए, अब इतना बड़ा सा क्वेश्चन अगर आपको दिया है, क्या आपको लगता है कि इसके लिए कोई ट्रिक होगी, नो ये बिल्कुल बेसिक, जैसे हम 8th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा के क्वेश्चन करते आए वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसके लिए कोई आप नई ट्रिक जनरेट करने की कोशिश नहीं कर सकते। ओके, चलो करें। क्वेश्चन कहता है 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 2x 1 माइनस x/2 10/3। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले अंदर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली एलसीएम ले रही हूं तो ये आ जाएगा 4x, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस 1/3, और ये था 7x माइनस 1/4 एंड विच इज इक्वल टू 10/3। अब अगेन इसको देखो, इसको और इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3, ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x प्लस हो जाएगा माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 10/3। अब क्या करेंगे, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7x माइनस 1/4, ब्रैकेट के बाहर अगेन माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या होने वाले हैं, चेंज हो गए। पहले मल्टीप्लाई करो, 1 को 5 से करेंगे तो 5x आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, ये माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और नीचे 3 2 जा 6। क्लियर है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21x माइनस 3, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 2 5 2 10x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 10/3। 21x और 10x जब काम करेगा तो कितना बचेगा 11x, और माइनस 3 और प्लस का 2 यानी माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 10/3। इससे काट दूं 4 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 11x माइनस 1,
इक्वल टू 4 इंटू 10। 11x इक्वल टू 40, ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41/11। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब उसने मांगा क्या है, उसने बोला था कि मुझे 11x प्लस 21/2 की वैल्यू निकाल कर दिखाइए। कोई बात नहीं, रखो। 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 41/11 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2। 11 से 11 कट गया, 41 प्लस में 21/2, ये कितना हो जाएगा 62/2। इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 31। देखो अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। 33 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में ना कोई मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, इसलिए इसको स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता है। 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के आपको हर जगह मिल जाएंगे, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप। कहता है अ शॉपकीपर बाय अ फैन, एक फैन खरीदने की बात की जा रही है फॉर ₹1500, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो कितनी थी 1500 रुपए। ठीक है जी। एंड मार्क्ड इट ₹2500। वो कह रहा है शॉपकीपर ने खरीदा कितने का 1500 रुपए का, लेकिन उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस कितने थे, MRP कितनी थी 2500 रुपीज की। मैं अभी प्रॉपर लिख के दिखा रही हूं, लेकिन एग्जाम में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। ही सेल इट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट एट 20%। इसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया उन्होंने कितना 20%। इसके ऊपर 20% का उन्होंने क्या किया डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर लगता है एमआरपी पे। जब हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ना भैया इस पे कुछ तो डिस्काउंट दो, तो किसके ऊपर डिस्काउंट मांगते हैं, जो उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस होता है, एमआरपी जो उसके ऊपर लगी होती है। तो 2500 का सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं 20% डिस्काउंट निकाल लेते हैं। यानी कि 500 रुपीज का तो उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया है। ओके, ये मेरा डिस्काउंट था। अब आगे क्या बोलता है, ऑन इट मार्क प्राइस, ठीक है, एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ ₹250 ऑन कैश पेमेंट। उसने अगर कैश पेमेंट किए तो 250 रुपए का उसको और डिस्काउंट मिल गया। मतलब मेरे पास जो मार्क प्राइस था वो 2500 था, उसमें से 500 रुपए का तो मेरा डिस्काउंट हो गया, तो मेरे पास आंसर आया 2000 रुपए। अब कहते हैं मैंने कैश पेमेंट करी तो 250 रुपए का उसने मुझे और डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब फाइनली उसने वो कितने में बेची होगी, सेलिंग प्राइस जो फाइनली हुआ होगा वो कितना होगा 1750 हुआ होगा। ओके, कोई चीज मैंने खरीदी 1500 रुपए में, अपने ऊपर लेकर सोचो, मैंने कोई चीज 1500 रुपए में खरीदी और भेज 1750 में दी, तो मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने का होगा 1750 में से माइनस कर दो 1500 रुपए, तो इसका मतलब कितना आएगा 250 का मुझे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। आई होप क्लियर है। तो प्रॉफिट देख लो कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन 35 का सेकंड, 35 का सेकंड आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 36 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो कहता है when x is added to each of the numbers, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते हैं, ठीक है। ओके, कहता है आपको नंबर दिया उसने, क्वेश्चन नंबर था मेरा 36, एक 4 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है और 24। कहता है सब में ना x ऐड कर दो, x ऐड कर दो, कर देते हैं। 4 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स, 24 प्लस एक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस, देन द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर मान लिखा है ए बी सी डी, मैं कहूँ इन्हें प्रोपोर्शन पे लिखो, तो इसका मतलब A by B एंड C by D, आपको ये होना चाहिए।
प्रोपोर्शन में जब भी रखने की बात की जाए तो आप 4 नंबरों का है तो उसको आप लिखेंगे A by B और C by D, यानी कि मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या लिखूंगी 4 प्लस एक्स बाय 10 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 24 प्लस एक्स के। क्लियर है? अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, क्वेश्चन 8th क्लास में पढ़ा है हमने। 4 प्लस एक्स 24 प्लस एक्स 12 प्लस एक्स 10 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 96। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x, x को 24 से करेंगे तो 24x और x को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। 12 को 10 से करेंगे 120, 12 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x, x को 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x और x को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो 96, इन दोनों को ऐड करेंगे 28x प्लस में x स्क्वायर 120 प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22x प्लस में x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट गया। अब 28x यहाँ पे था, 22 को भी बुला लो, दोस्त दोस्त साथ में काम करेंगे। और इधर नंबर था 120, 96 को इधर भेज दो। यहाँ पे कितना बचेगा 6x, यहाँ पे कितना बचेगा 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। अब मांगा क्या है, देखो मांगा क्या था उसने मुझसे, कहता है 3x प्लस 1 को निकाल कर दिखाइए। ओके, उसने बोला 3x प्लस 1 की वैल्यू बताओ, तो 3 इंटू 4 प्लस 1 दैट मीन्स 13। 13 देख लो अपने ऑप्शन में कहाँ है, फर्स्ट पे, तो 36 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आई होप क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि इफ दिस एंड दिस आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि जब दो एंगलों का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगलों का जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री तो 90, सप्लीमेंट्री तो 180। तो कोई बात नहीं, इन्होंने दो एंगल दिए हुए, एंगल दिया है 3x माइनस 30 डिग्री प्लस 2x एंड 20 विच इज मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री बोला था। चलो जी, दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। x x के साथ काम करेगा तो क्या आ जाएगा 5x और नंबर के साथ करेगा तो ये आ जाएगा 10। 5x इक्वल टू 180, ये इधर जाएगा, ये आ जाएगा 190 और 5x। x इज इक्वल टू 190 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 38। ओके, मांगा क्या उसने मुझसे, उसने बोला कि 2x माइनस 4 डिग्री को सॉल्व करके बताइए, ये मांगा है उसने। तो ठीक है जी, 2 इंटू 38 माइनस 4, 76 माइनस 4 दैट मीन 72 डिग्री। इट विल योर आंसर, ये मेरा आंसर है। देखो अपने ऑप्शंस में कहां पर है, फोर्थ में। तो 37 का आंसर कितना हो जाएगा, 37 का आंसर हो जाएगा 4। ट्रायंगल बनाती हूँ, एक ट्रायंगल दिया उन्होंने पी क्यू आर, दो एंगल दिए हैं उसने, एक P दिया और एक Q दिया है, कुछ ऐसे ही वो बोल रहा है। ठीक है जी, मैंने बना लिया। आगे ठीक है, P दे रहा है 30 डिग्री और Q दे रहा है 50 डिग्री। चलो जी, P मेरा कितना है 30 डिग्री और Q मेरा कितना है 50 डिग्री। ओके, फिर कहता है इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स P एंड Q मीट एट पॉइंट O देन द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। ओके, तो इसने मुझे कहा कि अगर P का कोई बाइसेक्टर आ जाए, एंगल बाइसेक्टर, और Q का भी एंगल बाइसेक्टर आ जाए और मिले O पे, ठीक है जी,
एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, मान लीजिए ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया और मैं कहूं एक एंगल बाइसेक्टर आ गया, इसका मतलब इसने इन दोनों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, यानी ये 90 डिग्री है तो अब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा 45 और ये भी कितने डिग्री का होगा 45। तो सिमिलरली जब मैं इसके साथ बात करूं और मैं एक छोटी सी पिक्चर यहाँ पे बनाऊं तो मैं कह सकती हूँ ये मेरे लिए है O, ये मेरे लिए P और ये मेरे लिए Q। अब ये जो एंगल होगा वो 15 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 30 का आधा, और ये वाला एंगल जो हो जाएगा मेरे लिए कितना हो जाएगा 25 डिग्री, 50 का आधा। अब मैं कहूं आप मुझसे ये एंगल निकाल कर बताओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कितना हो जाएगा 20, 30, 40, यानी कि इनका सम अगर मैं बोलूं यहाँ पे एंगल P, इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल OPQ की, ठीक है, OPQ की, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q 180 डिग्री होगा। ये कितने डिग्री का है 15, O हमें नहीं पता, Q हमें पता है 25 डिग्री। समझ आ रहा है ना, एंगल O कितने डिग्री का आ जाएगा मेरा 140 डिग्री, O कितने डिग्री का आ जाएगा मेरा 140 डिग्री। क्लियर है इतनी बात। अब इसने क्या मांगा, इसने मांगा कि एंगल 2 टाइम ऑफ एंगल POQ माइनस 10 डिग्री, ये बताना है। तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। POQ यानी कि 2 इंटू 140 माइनस 10 कितना आ जाएगा 280 माइनस 10 दैट इज 270 डिग्री। देखो ऑप्शन में कहा है 270, ये रहा 38 का क्वेश्चन नंबर 2 आंसर आ जाएगा। 38 का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 38 का आंसर आ जाएगा सेकेंड। Next question is which of the following measurement in centimeter cannot form the side of right triangle। right triangle के बारे में बात हो रही है तो मेरा दिमाग सबसे पहले आएगा कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करिए। जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट के बारे में बात करिए, तीनों साइड को वेरीफाई करने की बात की जाए, आपको अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में उसने दिया 12, 16 एंड 20, राइट। तो कैसे करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल टू 20। देखो जो लॉन्गेस्ट है वो ऑब्वियसली हाइपोटेनियस होगा, पर राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहता है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर दिया हुआ है तो हम इसमें लगा सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, राइट। तो लॉन्गेस्ट वाला तो हमेशा हाइपोटेनियस होता है, इसलिए मैंने इधर रखा। अब इसको बेस मान लो या इसको बेस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों ही ऐड हो रहे हैं। ये कितना आ जाएगा 144 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 एंड 20 का आ जाएगा 400। दोनों को ऐड करो, ये भी 400 आ गया और ये भी 400 आ गया, दोनों साइड बराबर आ गई। मतलब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, उसने वर्ड यूज करा है नॉट, नॉट है। फटाफट से ए आंसर मार्क मत करके आ जाना, सारे ऑप्शन चेक करने हमने। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखो इसका, 4.5, 6, 7.5। ओके फिर से 4.5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7.5 का स्क्वायर। 45 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो होता है 2025, डेसिमल आ जाएगा। 6 का 36, 75 का आता है 5625। ये याद होने चाहिए भाई, ये याद होने चाहिए। स्क्वायर्स थोड़े से फेमिलियर बनाओ अपने आप को। यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ो, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसका मतलब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। ओके तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड में देता है 8, 16 एंड 12। लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेनियस होती है। 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर। 8 यानी 64, ये 144 और आ जाएगा 256। इन दोनों को ऐड करो, क्या बन रहा है देखो, और ये देखो ये नहीं आया ना इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये वो ट्रिपलेट है जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाते। ठीक है जी, तो ऑप्शन आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास 3। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 40 विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री। किसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है? ओ दिया है, एन दिया है, एच दिया है, ई दिया है। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आपको पता होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 40th का आंसर आ जाएगा 2। आई होप सबको पता है सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी। अगर आप मैथ्स के बैकग्राउंड से हैं तो ये आपको पता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है डायगोनल पी आर एंड क्यू एस ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, पी क्यू आर और एस, और कहता है ये डायगोनल है पी आर और क्यू एस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है ओपी, ये ओ है, ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो दिया है एक्स प्लस वाई। ओ से लेकर क्यू, ओ से लेकर क्यू दे दिया उसने 20। क्यू, ओ से लेकर आर, ओ से लेकर आर उसने दिया है 16। ओ से एस दिया है उसने y प्लस 7। क्लियर है? ये आपको उसने पैरेललोग्राम दिया है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x माइनस वाई। आपको ये सॉल्व करना है। भाई ये निकालने के लिए मुझे x चाहिए और y चाहिए, तो बेसिकली मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन पूरी की पूरी 10 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की। तो जब इस लाइन ने इसको काटा तो ये कितनी हो जाएगी 5, और ये भी कितनी हो जाएगी 5। मान लीजिए ये दोनों के दोनों 8 सेंटीमीटर के थे, जब इस लाइन ने इसको काटा तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं डायगोनल बाइसेक्टर। डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? डायगोनल बाइसेक्टर्स होते हैं। यानी ये पूरे को ये आधे आधे में बांट देगा, इस पूरे को भी ये आधे और आधे में बांट देगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया कि O से लेकर P और O से लेकर R बराबर होगा, हाँ या ना, यस और नो। O से लेकर P और O से लेकर R बराबर होगा, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। एक चीज तो मुझे ये समझ आई है। दूसरा, ऐसे ही y प्लस 7 किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फटाफट से? 20 माइनस 7, y इक्वल टू कितना आ गया? 13। अब यहां रखो, x प्लस वाई इक्वल टू 16, x प्लस 13 बराबर 16, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 माइनस 13 दैट इज 3। x की वैल्यू आ गई। अब उसने मांगा ये था, रख दो। 7 इंटू 3 माइनस 13, 21 माइनस 13 दैट इज 8। ऑप्शन में ढूंढो अपना 8। 41 का आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है? अगला देखते हैं। चलिए, आज के हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। हम इतनी ही स्पीड से चलेंगे, रैबिट की स्पीड से हमें चलना है, हमें ज्यादा तेज नहीं भागना है। क्लियर है? आपको आज मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि 2026 में पूछे गए हैं। अब इसी पर बेस्ड मैं एक आपको असाइनमेंट दूंगी, इसी पर बेस्ड मैं आपको असाइनमेंट दूंगी और जिसके क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। क्लियर है? तो आई होप आज का कंटेंट आपको समझ आया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।